आज का हमारा लेसन है, जो हमारी बुक है अवर राजस्थान, हमारा राजस्थान, उसका सेकंड लेसन 1857 फ्रीडम स्ट्रगल एंड राजस्थान। 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल और उसमें राजस्थान की स्थिति। सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो है, टॉपिक है रीजन्स फॉर द रिवोल्ट। कारण क्या है रिवोल्ट, उस क्रांति के होने के जो हुई थी 1857 में राजस्थान के अंदर। तो इंडिया का जो स्ट्रगल था फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल से भारत ने आज़ादी का जो संघर्ष शुरू किया था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1857 में हुई थी और राजस्थान से हुई थी। अब इसका 1.1 पॉइंट आ रहा है कंपनी इंटरफेरेंस। कुछ कारण है कि जिस वजह से वो क्रांति हुई थी। तो कंपनी का इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें कंपनी का मतलब है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंटरफेयर का मतलब है बीच बीच में हस्तक्षेप कर रही थी या उनके काम को रोक रही थी। द ब्रिटिश, जो अंग्रेज व्यक्ति हैं, यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी, उन्होंने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाया टू इंटरफेयर, भारत के जो मामले थे राजस्थान के, इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द नेटिव स्टेट, जो नेटिव स्टेट है उनके इंटरनल मामलों में उन्होंने क्या किया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। वेरियस, बहुत सारे जो प्रिंसली यहाँ के जो स्टेट थे राजस्थान के, मेड ट्रीटीज, उन्होंने अंग्रेजों से कुछ संधियाँ भी की थी। कब तक की थी वो? 1818 तक। एंड दिस स्प्रेड द म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट, और उन संधियों की वजह से क्या हुआ, जो राजस्थान के राजा थे या प्रिंसली स्टेट थे उनमें क्या आपसी मतभेद हो गए थे अमंग द प्रिंसली स्टेट के बीच में। द ब्रिटिश, अब जो अंग्रेज थे, इफेक्टिवली यू एंडेड द सोवरेंटी ऑफ द प्रिंसली रूलर, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के रूलर्स हैं उनके शासन को कम करना चाहा, ख़त्म करना चाहा। एंड मेड देम डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, उनको क्या है, कंपनी पर ही निर्भर रखना चाहते। तो एक रीजन तो इसका ये है। सेकंड रीजन है डिसकंटेंट ऑन सक्सेशन इशू इन प्रिंसली स्टेट, जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट है उनको उन्होंने क्या, सक्सेशन का अधिकार नहीं दे रखा था। थर्ड है सेंटीमेंट ऑफ कॉमन पीपुल, जो सामान्य व्यक्ति है वो इनसे असंतुष्ट थे, मतलब राजनीति के अलावा धार्मिक जो मामले थे उनमें भी अंग्रेजों ने क्या किया था कि वो डायरेक्ट उनको इंटरफेयर करते थे। द पीपुल कंसिडर द ब्रिटिश रिलीजियस, जो भारतीय व्यक्ति थे उनका मानना था जो ब्रिटिश व्यक्ति है सोशल रिफॉर्म्स हैं और इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करते थे, इसलिए भारतीय व्यक्ति उनसे खुश नहीं थे। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक अफेयर, भारत के जो राजनीतिक मामले हैं राजस्थान के उसके इकोनॉमिक जो अफेयर्स है प्रिंसली स्टेट्स है उनमें भी वो इंटरफेयर किया करते थे। द ब्रिटिश बिगेन अ पॉलिसी, अंग्रेजों ने एक नीति यहाँ पर अपनाई ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, जो राजस्थान का आर्थिक शोषण उन्होंने शुरू किया ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बाई खिराज, यानी कि एक लैंड टैक्स लगा दिया फ्रॉम द नेटिव रूलर्स के ऊपर। द कंपनी स्टेब्लिश्ड, कंपनी ने क्या किया, कुछ कंपनी की यहाँ पर स्थापना की, जैसे मेरवाड़ा जो बटालियन है 1822 में उसकी यहाँ पर स्थापना की गई। जो शेखावटी ब्रिगेड है उसकी स्थापना की गई थी 1834 में। और जो जोधपुर लीजन है, जोधपुर जो लीजन थी उसकी स्थापना हुई थी 1835 में। मेवाड़ जो भील कॉप्स है उसकी स्थापना हुई थी 1841 में। और ये जो उन्होंने स्थापित यहाँ पर की थी बटालियंस, तो एंड द इंटायर कॉस्ट एंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दिस बटालियन, ये जो बटालियन यहाँ पे स्थापित की गई उनका जो कॉस्ट यानी पैसा था, मेंटेनेंस था, वो रिकवर्ड, वो वसूला जाता था किससे, कंसर्न स्टेट, उसी के राज्य से। नेक्स्ट है डिसकंटेंट अमंग फ्यूडिवल्स, जो भारतीय शासक थे वो फ्यूडिवल से बड़े परेशान थे। तो बिफोर द ट्रीटीज, जो 1818 से पहले जो संधियाँ हुई थी, द नेटिव रूलर्स, जो नेटिव शासक थे, मेनली डिपेंडेंट ऑन देयर जागीरदार, वो पहले क्या है, जागीरदार, सामंत और ठिकानेदार पर निर्भर थे अपने कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। बट आफ्टर द ट्रीटीज, उन संधियों के बाद में क्या हुआ, जो उन्होंने ब्रिटिश से की थी, दिस डिपेंडेंस एंडेड, ये उनकी जो डिपेंडेंस थी वो ख़त्म हो गई और फ्यूडिवल जो सिस्टम था वो उससे नाराज़ हो गए थे।
अब आते हैं इमीडिएट रीजन। वास्तविक और तुरंत कारण क्या था क्रांति होने का। द इमीडिएट रीजन फॉर द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो क्रांति हुई उसका एक कारण था वो द यूज ऑफ काउ एंड पिग फैट। जो गाय है, सुअर है, उसका जो फैट यानी चर्बी होती है, इन द कार्ट्रिज, जो कार्ट्रिज है उस पर उनके चमड़ा लगा होता था। यूज्ड इन द न्यू एनफील्ड राइफल में उनका यूज किया जाता था। विच कुड बी फायर्ड बाय द सोल्जर, जिसका इस्तेमाल सिपाही करते थे। आफ्टर टीयरिंग, यानी कि खोल करके या उसको चीर करके। दियर कवर ओपन विद दियर माउथ, तो उसको क्या है मुंह से तोड़ना पड़ता था। तो सिपाही इस बात से असंतुष्ट थे। नेक्स्ट द रिवोल्ट इट्स बिगिनिंग। अब क्रांति की प्रारंभ या शुरुआत। 1850 में जो क्रांति है बिगेन फ्रॉम मेरठ, सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, इम्पोर्टेंट डेट है 10 मई 1857 को। जो मेजर शावर है, मैंग मोसन है, कर्नल एडन है, वर द पॉलिटिकल एजेंट। ये मेवाड़ के, मारवाड़ के, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे और जयपुर के। ऑल ऑफ देम वर्कड, ये सभी क्या है एजीजी। एजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये काम करते थे। और उस समय हमारा गवर्नर कौन था एजीजी, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उस समय क्या हुआ, देयर वर 6 मिलिट्री कंटेनमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में उस समय क्या है 6 छावनियाँ बनी हुई थी। एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के समय। अब वो कौन कौन सी छावनियाँ हैं उनके बारे में आ रहा है। सबसे पहले तो कैंटोनमेंट, इधर छावनी के नेम है। हेड क्वार्टर का मुख्यालय और रेजिमेंट वहाँ पर कौन सी सेना थी, तो नसीराबाद ये अजमेर में था इसका मुख्यालय। और रेजिमेंट कौन सी, 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच ये ग्वालियर में हेडक्वार्टर इसका। मालवा मेवाड़ राजपूताना। अरिनपुरा पाली में है और जोधपुर लीजियन में आता है। देवली ये टोंक में था। कोटा कंटिजेंट इसमें आता है। उसके अलावा ब्यावर ये अजमेर में है, मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा ये उदयपुर में है, भील रेजिमेंट। ऑन 19 मई 1857 को जो एजीजी था जिसका नाम लॉरेंस है, रिसीव्ड द न्यूज, उसको ऐसी सूचना प्राप्त हुई ऑफ द रिवोल्ट कि मेरठ का जो माउंट आबू क्षेत्र है वहाँ पर क्रांति शुरू हो गई थी। अब रिवोल्ट नसीराबाद, नसीराबाद की क्रांति के बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे। सोल्जर्स रिवोल्टेड एट नसीराबाद। नसीराबाद के जो सिपाही है वहाँ की छावनी से उन्होंने हमला प्रारंभ किया। क्रांति की कब शुरू हुई, मई 1857 को। सिपाहियों ने क्या किया, जो मेजर स्टॉपिस था उसको किल्ड मार दिया, मेजर स्टॉपिस वुड को, और न्यूबरी एंड मार्च टूवर्ड दिल्ली। उसके बाद में क्रांतिकारी क्या है दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। नेक्स्ट है हमारा नीमच की क्रांति। सोल्जर्स लेड बाई, ये जो क्रांति है तो मोहम्मद अली बेग इन्होंने इसका नेतृत्व किया। जून 3 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई। कैप्टन मैकडोनल्ड ट्राई टू डिफेंड द नीमच फोर्ट। जो कप्तान मैकडोनल्ड है उन्होंने नीमच के किले को बचाने का प्रयास भी किया। बट द सोल्जर्स स्टेशन इनसाइड द फोर्ट ऑल्सो रिबेल्ड। लेकिन जो किले के अंदर सिपाही थे, सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, क्रांति प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट है रिवोल्ट इन एरिनपुरा। जो एरिनपुरा का रिवोल्ट है वो अगस्त 21 1857 को शुरू हुआ। इसमें जोधपुर की लीजियन रिबेल्ड, उन्होंने विरोध किया। अंडर लीडरशिप, उनका लीडरशिप कौन करता था उस समय, मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम, ये इसके नेतृत्व करते थे। और दीज सोल्जर्स मार्च, इन्होंने क्या किया, दिल्ली की तरफ अपना रुख अपनाया। शाउटिंग स्लोगन्स, चिल्लाते हुए नारे लगाए इन्होंने। नारे क्या थे इनके, इनके नारे थे चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये इनका नारा था। नेक्स्ट है रिवोल्ट इन आउवा। जो आउवा का रिवोल्ट था उसके बारे में। द रिवोल्ट बिगेन, आउवा से पहले हम कोटा पढ़ रहे हैं। ऑन अक्टूबर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई। अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला, जो लाला जयदयाल मेहराब अली खान के नेतृत्व में, ये इसके लीडर हैं।
द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड, सबसे अच्छा बताया गया कि सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का था। एंड वेल कंट्रोल्ड रिवोल्ट था ये राजस्थान का, जो कोटा में हुआ। द रिवोल्टिंग सोल्जर्स, जो विद्रोही सैनिक थे, बी हेडेड, उन्होंने क्या किया, सिर काट दिया कैप्टन बर्टन का। एंड पैरेडेड हिज हेड, उसके सिर को क्या घुमाया गया, काट करके लाते मारे गई, ठोकरें मारी गई। अराउंड द सिटी, पूरे शहर में घुमाया गया। जो कोटा के शासक थे, महाराव राम सिंह सेकंड थे उस समय, उनको इम्प्रिजेंट इन कोटा फोर्ट, कोटा के किले में उनको कैद कर दिया गया। अब आता है रिवोल्ट इन आउवा। द रिवोल्ट ऑफ, जो आउवा का हुआ था, क्रांति आउवा की, वो लेड बाय ठाकुर कुशाल सिंह। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया था, कुशाल सिंह चंपावत। द सोल्जर्स ऑफ आउवा, आउवा के सिपाही आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रुद्रवास, परगना, डिपिटेड द जॉइंट, इन सभी ने मिल करके क्या किया, जो कैप्टन हितकोट है, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, जो बिथुरा पाली के हैं, उनकी सेना को हरा दिया। कब हराया, सितंबर 8, 1857 को। नेक्स्ट है एंड ऑफ द रिवोल्ट, अब क्रांति का अंत। 3 जून 1858 को क्या हुआ, ब्रिटिश हैड री स्टेब्लिश्ड दियर कंट्रोल इन मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स इन ऑफ राजस्थान। तो 3 जून 1857 को अधिकतर क्या किया, अंग्रेजों ने वापस राजस्थान पर अपना अधिकार कर लिया, मतलब क्रांति खत्म होने लगी। तात्या टोपे, जयदयाल, मेहराब अली खान, इनको हैंग्ड, फांसी पर लटका दिया गया, मतलब इनको फांसी दी गई। अब आता है रीजन्स फॉर फेल्यूर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान। राजस्थान में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके फेल्यूर, असफल होने के कारण क्या थे। मोस्ट ऑफ द रूलर्स, अधिकांश जो शासक थे, नेटिव जो स्टेट थे, उन्होंने फुल सपोर्ट दिया था ब्रिटिश को। सेकंड है, जो रिवोल्ट शुरू हुआ था बिगेन, उसकी कोई फिक्स डेट नहीं थी, मतलब फिक्स डेट थी परंतु उससे पहले शुरू हो चुका था। रिवोल्ट बिगेन एट ओनली फ्यू प्लेसेज, कुछ ही स्थानों पर क्रांति प्रारंभ हो पाई थी। द रिवोल्ट बिगेन एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग जगह पर ये शुरू हुई, अलग अलग समय पर। रिवोल्ट में जो लेक कमी रही है ना, उसमें अच्छे स्किल्ड और लीडरशिप की कमी थी। लैक ऑफ नेसेसरी रिसोर्स, उनके पास, सिपाही के पास में क्या रिसोर्स, जैसे बंदूकें, हथियार की कमी भी थी। रूलर्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के जो शासक थे, डिड नॉट सपोर्ट, उन्होंने तात्या टोपे का या और जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनका साथ नहीं दिया था। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट, क्रांति के कारण, परिणाम। द नेटिव रूलर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के वो शासक, हु सप्रेस द रिवोल्ट, जिन्होंने क्रांति को दबाया या सहयोग किया, दे वर अवार्डेड बाय द ब्रिटिश, उनको ब्रिटिश से अवार्ड मिले गए, जिसे उनको टाइटल दिया गया, अवार्ड दिए गए। द रूलर्स, जो शासक थे, वर ऑल्सो गिवन इंग्लिश एजुकेशन, उनको इंग्लिश एजुकेशन भी प्रदान की गई। द ब्रिटिश मेड अ पॉलिसी, अंग्रेजों ने एक नीति यहाँ पर अपना ली, ऑफ एंडिंग फ्यूडल पावर की, जो फ्यूडल पावर को ख़त्म किया जाए। जो इंग्लिश एजुकेशन है, वो द सिस्टम वॉज एक्सपेंडेड, उसको ज़्यादा अपनाया गया। सो देट, ताकि क्या होगा, लॉयल, वफादार जो इंग्लिश एजुकेटेड व्यक्ति को मिलेंगे, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होंगे, कुड बी रिक्रूटेड इन द ब्यूरोक्रेसी, ताकि उनको वो अपने में शामिल कर सके। और लास्ट पॉइंट है इसका, द ब्रिटिश रैपिडली बिगेन टू डेवलप द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उनको काफ़ी बढ़ावा भी मिला। तो वीडियो छोटा है, इजी लेसन है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।